अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिज्जा की रेसिपी। ये पिज्जा बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको किसी ओवन की जरूरत नहीं है। तवे के ऊपर हम पिज्जा बनाएंगे। इसके अंदर ना ही हम कोई अंडा डालेंगे, ना ही चिकन डालेंगे, ना ही ईस्ट डालेंगे। बिल्कुल सिंपल घर की चीजों से ही ये पिज्जा आराम से तैयार हो जाएगा। इसमें ज्यादा आपको कोई मेहनत, कोई झंझट करने की जरूरत नहीं। बहुत इजी तरीके से ये तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पिज्जा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पिज्जा का आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है, ये डाल लेते हैं। 1 से 2 चुटकी यहाँ पर हम नमक डालेंगे। 1 चमचा यहाँ पर हम चीनी शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आटे को खमीर करने के लिए ईस्ट की बजाय दही का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कप दही लिया है, ये डाल लेते हैं। और 1 चुटकी के बराबर ही यहाँ पर हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। अब इसके अंदर 1 चमचा कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम थोड़े थोड़े पानी से गूंद लेंगे। यहाँ पर हमने जो पानी का यूज किया है वो गर्म पानी नहीं है, बस नॉर्मल जो पानी होता है उसी से हम इसको गूंदेंगे। पानी का हम उतना ही यूज करेंगे जितना कि हमें आटा गूंदने में जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल नॉर्मल इसका रोटियों का जो आटा गूंदा जाता है इसी तरीके से इसका भी आटा गूंदा जाएगा। ये आप देख सकते हैं आटा बहुत अच्छे से गूंद चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा रहे हैं। 1 चमचे के बराबर यहाँ पर हमने तेल डाल दिया। अब ये पिज्जा का आटा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। तब तक हम पिज्जा की सॉस तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पिज्जा सॉस तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 चमचे कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब यहाँ पर हमने 3 से 4 लहसुन के जवे लिए थे, उनको हमने छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया। 1 चमचे के बराबर ये है, ये हमने डाल लिया। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन कर लेना है हमने। लहसुन आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज का टमाटर लिया था, उसको अच्छे से हमने ग्राइंड करके पीस लिया, ये शामिल कर देते हैं। अब हम गैस को मीडियम पे रखकर इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे। इसको हमने 2 मिनट अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। तकरीबन ये 2 चुटकी के बराबर कुटी लाल मिर्च है, ये हमने डाल दी। और बहुत थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर यहाँ पर हम नमक शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा यहाँ पर हम सोया सॉस शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा ही यहाँ पर हम सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर शामिल कर रहे हैं। अब हमने इसको बस 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना है। यहाँ पर हमने जितना भी काम करना है मीडियम फ्लेम पर ही करना है। इसको हमने 2 मिनट अच्छे से मिक्स करते हुए भून लिया। अब यहाँ पर हमने 2 से 3 चमचे चिली गार्लिक सॉस लिया है, ये शामिल कर लेते हैं। इससे फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हमारी पिज्जा सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम तैयार करते हैं व्हाइट सॉस। तो यहाँ पर हमने व्हाइट सॉस तैयार करने के लिए 1 चमचा इसमें मक्खन डाल दिया। आप चाहें तो मक्खन की जगह पर ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम मक्खन को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, पिघला लेंगे। मक्खन अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 चमचा पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा शामिल कर रहे हैं। अब हमने फ्लेम को लो पे रखकर मैदे को अच्छे से मक्खन के अंदर भूनना है। हमने इसको मीडियम गैस पे नहीं रखना, ना ही हाई फ्लेम पे भूनना है। बस हम इसको लो पे रखकर अच्छे से भूनेंगे। 2 मिनट में ये अच्छे से भून जाएगा। जब इसमें अच्छे से खुशबू आने लगे तो समझो ये हमारा जो मैदा है वो बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। 2 मिनट इसको हमने लो फ्लेम पे रखकर भून लिया। अब इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं आधा कप के बराबर दूध। अब दोबारा से इसको हमने अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना है। ये जितना भी हमने काम करना है लो फ्लेम पर ही करना है, यानी कि हल्की आंच पे रखकर यह हम व्हाइट सॉस तैयार करेंगे। अब हमने कंटिन्यू इसी तरीके से चमचे चलाते हुए दूध को और मैदे को पकाना है। हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक के ये हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए, यानी कि जैसे ही थिक होने लगेगा तो समझो हमारी सॉस तैयार है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट सॉस हमारी थिक हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे यानी कि बंद कर देंगे और इसके अंदर हम 1 चुटकी के बराबर बिल्कुल थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी व्हाइट सॉस भी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हमने एक प्लेट ली है। आप कोई सी भी प्लेट ले लीजिए जिसके अंदर आपको पिज्जा तैयार करना हो। उस प्लेट को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। यहाँ पर हमने तेल डालने के बाद इसको अच्छे से फैला लेना है।
इसी प्लेट के अंदर हमने अपना पिज्जा तैयार करना है। आपको जिस प्लेट के अंदर भी पिज्जा तैयार करना हो उसको अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि फिर नीचे से चिपक जाता है, इसलिए आसानी से ये निकल जाएगा और जो रोटी होगी वो भी आपकी बहुत अच्छे से फूली भी बनेगी। तो यहाँ पर हमने तेल को अच्छे से ग्रीस कर लिया। इसको हम एक तरफ रखते हैं। आटे को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए, आटा बहुत अच्छा सा हमारा मुलायम हो चुका है और थोड़ा सा फूल भी चुका है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी खुशकी डाल रहे हैं। अब हम आटे के पेड़े को इसके ऊपर रखेंगे, अलट पलट करके अच्छे से खुशकी लगा लेंगे। अब हम इसको बेलन की मदद से अच्छी तरीके से बेल लेंगे, एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से बेल लिया। अब हम इसको प्लेट के ऊपर रखते हैं। जिस प्लेट पे हमने तेल पहले से ही लगा के रखा हुआ था उसी प्लेट में हमने इसको रखना है। अब हम इसके ऊपर रखकर भी इसको उंगलियों से इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। रोटी को हमने अच्छे से बड़ा कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ये पिज्जा सॉस जो कि हमने तैयार की थी। अगर आप पिज्जा सॉस नहीं लगाना चाहते तो आप इसमें डायरेक्ट चिली गार्लिक सॉस या टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। इसको हमने अच्छे से सब तरफ से लगा लेना है। पिज्जा सॉस हमने अच्छे से लगा ली। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम व्हाइट सॉस। तो यहाँ पर हमारी जो व्हाइट सॉस है इसको हमने चारों तरफ से अच्छे से लगा लेना है, फैला लेना है। तमाम व्हाइट सॉस हमने इसके ऊपर अच्छे से लगा ली। अब यहाँ पर हम डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स, यानी कि कुछ सब्जियां। जो भी सब्जी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज ली है। इनको हमने पतला पतला स्लाइसिस में कट करके अच्छी तरीके से डाल लेना है। ये तमाम वेजिटेबल्स इसके ऊपर हमने डाल दी। अब हम पिज्जा को बेक करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हमने बेक करने के लिए तवा लिया है। आप चाहें तो किसी पतीली में, कढ़ाई में या ओवन में भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने तवे को पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अच्छे से ये हीटअप हो चुका है। डायरेक्ट हम पिज्जा की रोटी को तवे के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, हमने किसी प्लेट पे रखकर ही इसको इस तरीके से रखना है। अब हमने पिज्जा की प्लेट इसके ऊपर इस तरीके से रख दी। अब हम इसे कवर करके 25 से 30 मिनट के लिए रख देंगे। 25 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए, अच्छे से हमारा पिज्जा पक चुका है, बेक हो चुका है। मैं आपको इसका बेक का हिस्सा भी दिखाती हूँ। ये आप ये देखिए, नीचे से भी हमारी ये जो रोटी है बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है। बहुत अच्छे से हमारा पिज्जा तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके कटिंग करेंगे। अब पिज्जा हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, इसको हम कट कर लेते हैं। तो आपने देखा कितनी अच्छी सी हमारी ये पिज्जा की रोटी तैयार हुई है। पिज्जा बन के तैयार हुआ है। इसके अंदर ना ही हमने खमीर करने के लिए कोई ईस्ट डाला है, ना ही कोई अंडा डाला है, और फिर भी हमारी पिज्जा की रोटी बहुत मुलायम सी और अच्छी से तैयार हुई है। और बहुत इजी और सिंपल तरीके से ये रेसिपी मैंने आपको बताई है। आप इसको इसी तरीके से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।